हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फैमिली। ये जो रीडिंग है ना, मैं ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड एंड आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कह रहे हैं। नाउ ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे हो या फिर आप सुने हो बट आपको प्रॉपरली कुछ आइडिया नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एन एक्सपर्ट, लाइक मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक स्पिरिट गाइड कौन है? एवरी टाइम हमारे घर में एक रियलम क्रिएट होता है। लाइक सुबह के टाइम पे आपको कुछ अलग तरीके का एनर्जी देखने को मिलेगा, शाम के टाइम पे एंड रात के टाइम पे। ना एनर्जीज में आप खराब और अच्छा ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हो और ये करना भी मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, वो लोग सेंस कर पाते हैं कि किस घर में कौन सी चीज़ बहुत कम है और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिट गाइड, यानी कि जो आपका इंट्यूशंस आते हैं उस इंट्यूशंस को कौन लेके आते हैं। लाइक कौन आपको मैसेजेस भेजते हैं, कौन आपके गट फीलिंग को लेके आते हैं। ये हो सकते हैं कोई डेटी, ये हो सकते हैं कोई स्पिरिट, ये हो सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, या फिर हो सकते हैं कि घर में कोई पुराने स्पिरिट रह रहे हैं, उनसे भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। सो मैं ये चेक करूंगा पर्टिकुलरली कौन से सोर्स से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, कौन से सोर्स से आपको क्या एनर्जी मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम क्या मैसेज मिल रहा है। नाउ इट कुड बी फ्रॉम माँ काली, इट कुड बी फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, इट कुड बी फ्रॉम योर असेंडेंट गाइड यानी कि स्पिरिट गाइड। बट मैं किसी भी सोर्स को नेगेटिव नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक वेल रिसीवर हो, अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड को अभेद की नज़र से देखते हो, लाइक सभी चीज़ एक ही सोर्स से बना हुआ है, तो आपको ना ये डुअलिटी समझ में आ जाएगा कि मैं किसी को खराब नहीं बोल सकता हूँ। कुछ चीज़ एक्टिवेटेड है, कुछ चीज़ एक्टिवेटेड नहीं है, कुछ लोग ट्रैप्ड है अपनी ईगो में, कुछ लोग फ्री है, तो आप किसी को अच्छा और बुरा नहीं कह पाओगे। तो अभी मैं देखूंगा पर्टिकुलरली कौन इस टाइम पे आपको गाइड कर रहे हैं आपके घर में, या फिर जहाँ पे आप टेम्पररी या फिर परमानेंटली रह रहे हो। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, मुझे मदद कीजिए। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को इस टाइम पे कौन मदद कर रहे हैं, कौन है उनके स्पिरिट गाइड। देखिए, द फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली माँ काली की एनर्जी को ही दर्शाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा है, बट बार बार क्या हो रहा है कि वो पॉजिटिव ऑरा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस के साथ है। लाइक क्या होता है कि अगर आप एकदम सुनसान घर में अचानक एक 1000 वोल्ट का एक लाइट ऑन कर दोगे तो बहुत ज़्यादा उजाला हो सकता है एंड आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सो आई फील कि आपके घर में कांस्टेंट एक फाइट हो रहा है, और वो फाइट क्या है कि बाहर के लोग नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जेलेसी थ्रो कर रहे हैं, और आप माँ काली स्पेशली इस टाइम पे वहां से आपको बचा रहे हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक ऐसी शक्ति आपके घर में है जो आपको कह रहा है कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कर पाओगे, सब होगा, सब पॉसिबल है। काइंड ऑफ ये आपको ना इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ माँ काली का कनेक्शन बहुत गहरा है, और माँ काली ही आपके स्पिरिट गाइड है, खास करके माँ दक्षिणा काली, क्योंकि जो आपके लाइफ से डर को हटा देते हैं, जो आपके सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा है, जो डायफ्राम में है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जो बकवास बातों को इग्नोर करना सिखाते हैं, और जो सही है, जो आपके लिए मीनिंगफुल है, उसके ऊपर फोकस करने में मदद करते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपकी स्पिरिट गाइड है माँ काली, एंड वो आपको मदद कर रहे हैं फॉर नेगेटिव सोर्सेस, लाइक नेगेटिव फ्रॉम नेगेटिव सोर्सेस से जो भी एनर्जी आ रही है उनसे आपको मदद करे। बार बार दो कार्ड्स आ रहे हैं। द सेकेंड टू कार्ड इज द 10 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके ही एक फैमिली मेंबर है, हो सकता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। फीमेल फैमिली मेंबर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका री इनकर्नेशन हुआ है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है
कि एक कोई आपके ग्रैंड मॉम के सोल मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि कुछ एक ऐसे सोल है आपके स्पिरिट गाइड जिसका जो रिटर्न होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके घर में आने वाले हैं एज एज काइंड ऑफ समवन्स ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। आई थिंक दैट के आपके एक ऐसे एंसेस्टर्स है जो काफी साल से आपके घर में हैं और जो हमेशा आपके फैमिली को इकट्ठे करके रखे हैं। आई थिंक कि ये स्पिरिट गाइड नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में आपके फैमिली में कोई झगड़ा हो। और मैं ये डेफिनेटली देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग आपके फैमिली बॉन्डिंग को तोड़ना चाहते हैं, खास करके शादी अनसक्सेसफुल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को अनसक्सेसफुल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग सब खुश होके घर में रहे, सो उनसे प्रोटेक्ट करके रख रहे। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि फैमिली सीक्रेट बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सो ऐसा है कि जेनरेशनल कर्स कोई ना कोई आपके परदादा या फिर उनसे भी पहले किसी ने कुछ खराब काम किए थे जिसके कारण शायद सभी लोग अफेक्टेड हुए थे। एंड नाउ आपके जो स्पिरिट गाइड है, जो आपके एंसेस्टर्स है, वो आप सभी लोगों को बचा रहे हैं नेगेटिव कर्सेस से। और ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव प्लैनेटरी मूवमेंट से, कोई वास्तु रिलेटेड अगर प्रॉब्लम भी है तो उनसे आपको बचा रहे हैं आपके कोई एंसेस्टर ना। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, तो 10 ऑफ कप्स बार बार आ रहे हैं, मतलब कि कोई आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके हमेशा साथ रहते हैं। और आई फील कि वो आपके मम्मी भी हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपका बहुत गहरा, दादी हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक बहुत गहरा रिश्ता है, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपके घर में बहुत ज़्यादा आते थे। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई एक ऐसे पर्सन जो कंसीव होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। आई थिंक कोई ऐसे प्री बॉर्न सोल जो अभी भी आप सभी को मदद कर रहे हैं, और खास करके घर के जो माहौल है उसको वो स्पिरिट नेगेटिव नहीं होने दे रहे हैं। वो आपके घर को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। साइन एंड सिंबल मुझे भी दिख रहा है कि अगर आपको अचानक कुछ अच्छा स्मेल आता है किसी भी कॉर्नर से घर में, तो दैट मीन्स दैट दिस इज द साइन कि वो स्पिरिट गाइड आपको मदद कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे आपको मिल रहा है। कौन है आपकी स्पिरिट गाइड? द 3 ऑफ शॉर्ड्स। यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आई फील के ये एक ऐसे जगह है जो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई स्पिरिट गाइड नहीं है, और ये घर आपके टेम्पररी घर है। आई काइंड ऑफ फील कि आप सेल करना चाहते हो ये घर, और आपके स्पिरिट गाइड भी कह रहे हैं कि हाँ, आपको इस घर से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं ये। द 3 ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि इस घर में शायद आप आए हो बट आपको पसंद नहीं आए हैं, या फिर ऐसा है कि आप इन लॉज में हो, या फिर ऐसा है कि आप एक टेम्पररी रूम रेंट लेके बैठे हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि इसमें आपको एक साफ मैसेज आ रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर घर, बिकॉज ऑफ योर पोजीशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक कि आपने स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं ले रहे उनसे, या फिर मेडिटेट नहीं किए हो, या फिर बहुत दिन हो गए कहीं पे आप नहीं गए हो। 3 ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज बंद होके पड़ा है। ओके, द 3 ऑफ शॉर्ड्स क्लियरली सजेस्ट कि अभी भी आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक ना आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तब तक वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रीडिंग उनके लिए है जो काइंड ऑफ जिनको पता है कि उनको कुछ शिफ्ट करना है, उनको चेंज करना है, बट फिर भी वो प्रोसेस को डिले करे कुछ और अच्छे चीज के लेके। आई थिंक यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि द 3 ऑफ शॉर्ड्स
और आप कितना सहोगे और आप कितना ज़्यादा पेन काइंड ऑफ बेयर करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसे है जो शायद आपको भी पता है कि वो हेल्दी नहीं है। सो ये एक साइन है कि इमीडिएटली आप अपने घर को चेंज करो, या फिर वापस आओ, या फिर कहीं पे आप कुछ घर को बंद करके रखे हो, वहाँ पे जाके आप आप वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को शिफ्ट करके वहाँ पे वहाँ पे आप अपना सब कुछ स्टार्ट करो। सो द थ्री ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने पुराने जगह को छोड़ना चाहिए। सो यहाँ पे द मैसेज इज बेसिकली कि वो लोग वो जगह पे नहीं जा पा रहे, और बेसिकली वो जगह भी आपको कुछ सर्व नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि ये बहुत पुराने कुछ दिनों से आप रह रहे हो, लाइक 50-60 साल से उस जगह पे आप रह रहे हो, एंड आपको भी पता है कि कोई खास ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई कुछ चीज़ सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको मैसेज सिंपली मिल रहा है कि प्लीज़ अपना घर चेंज करो, अपना पोजीशंस, लाइक आप अपने प्लेस को थोड़ा सा रिनोवेट करो। ओके, कलर चेंज हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकता है, करने से क्या होगा, आप अच्छा फील करोगे। आई फील कि एक ऐसे जगह पे आप रह रहे हो जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, बट फिर भी आपको रहना पड़ रहा है, या फिर आप प्रोसेस को डिले कर रहे हो। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। नाउ जो थ्री ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स है, इसमें सिंपल मतलब है कि स्पिरिट को पता है कि वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बट इट जस्ट दैट कि आप एक ऐसे पोजीशंस पे हो जिसके वजह से शायद वो आपको साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दैट इज इट गाइज। मुझे जितना मैसेज मिला मैं वही चीज़ आपको इस रीडिंग में बोला, मैं और कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक वीडियो है और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, कुछ नए ले आने की बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी। जय माँ काली। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिए एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी।